सो हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू ए न्यू व्लॉग। बाहर इतनी तेज़ धूप है कि जिसकी वजह से मैं ऐसे पूरा मुंह ढक के जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टैन हो गया था। और अभी गाड़ी में भी फ्यूल ज़्यादा तो है नहीं, गाड़ी रिज़र्व पे लग गई है मेरी। ये देखो गाइस, गाड़ी रिज़र्व पे लग गई है, फ्यूल ब्लिंक हो रहा है अब। पहले तो जल्दी से शोरूम चलते हैं क्योंकि लेट बहुत हो गया मुझे। तो गाइस ये देखो, ये अपना लगा है कंपनी का शोकेस अपना हाईनेस का। तो यहीं सामने आज सुबह एक न्यू स्टॉल लगा है, ये देखो ये। तो मैं सोच रहा था कई देर से कि क्या है करके, तो अभी जाके हम लोग जस्ट देखे तो वहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें थी, ऑर्गेनिक्स बनी हुई। तो ये भी होममेड है, ये फ्रेशनर, रूम फ्रेशनर। तो मैं लिया हूँ, एक मेरे लिए है और एक दोस्त के लिए। इसको ले जाएंगे। इसका खुशबू तो ऐसे भी अच्छा ही लग रहा है, लेकिन घर ले आएंगे तो और देखेंगे, और जब ये जलेगा तो और ज़्यादा खुशबू करेगा इसका नाम। और भी था वहाँ पे ऑर्गेनिक दिया वगैरह, मगर वो नहीं लिया मैं, टूट जाता करके, इसलिए अभी सिर्फ ये लिए। उसको 2-3 दिन में लूँगा मैं। तो गाइस जस्ट मैं अभी जॉब से आया हूँ घर, और आते आते एक चीज़ हो गया, बताते हैं पहले। मगर पहले हम लोग इसको जलाएंगे, इसको ट्राई करेंगे कि कैसा खुशबू आ रहा है। भाई पूरे 10 रुपये लगाया हूँ मैं इसमें। अब वो आंटी लोग बोल रहे थे कि अच्छा है, ऐसा ऐसा है, तो मैं देखा, मैं बोला अब चलो आंटी लोग इतना कर रहे हैं तो योगदान देते हैं हम भी। तो उनसे ये लिया हूँ। अभी इसको हम जलाते हैं और देखते हैं कि इसका खुशबू कैसा है। जला के रख दूँगा रूम में, मम्मी आएंगी तो उनको खुशबू आएगा तो देखते हैं क्या बोलती हैं। ये देखो गाइस, पैकेट के अंदर क्या है नहीं। तो वैसे अपने पैकेट के अंदर एक पत्थर है, ये पत्थर पे अपने को रख के इसको जलाना है। और ये अपनी स्टिक्स है, जिसमें से एक स्टिक मैं निकालूंगा। एक तो ये एक हाथ से रिकॉर्ड करना ना जमता नहीं है। ये देखो, ओ भाई कितना परफेक्ट फिट है। अब इसको अपन इस पे रखते हैं, इसको माचिस मारते हैं। ये देखो गाइस, मैंने जला तो दिया है इसको, अब फूंक मार देते हैं। धुआं चालू हो गया। और इसका पैकेट बस खोला हूँ ना मैं, तभी से मुझको परफ्यूम जैसा खुशबू आने लगा। ओ भाई, जितना मतलब डब्बे के बाहर से आ रहा था ना, उससे कई ज़्यादा आ रहा है। तो चलो इसको रीपैक करते हैं और आपको बताते हैं हम क्या हुआ आते आते। तो गाइस हुआ कुछ ऐसा कि अब बंदर के हाथ में अदरक देंगे तो क्या होगा। तो वैसे ही ना एक मतलब क्या बोलूँ मैं, ऐसे लोग के लिए गाली ही निकलता है। तो अब बता रहा हूँ मैं क्या हुआ। मैं आ रहा था जॉब से अपना, एकदम मतलब स्लोली एकदम राइड करते हुए आ रहा था, 22-30 के स्पीड पे। तभी अभी ऐसे जिंदा दिख रहा हूँ, एकदम मस्त से, एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल कपड़ा फटा भी नहीं है, ना कहीं खरोच चाहिए। आ रहा था अपना धीरे धीरे। तब तक सामने से मतलब 3 अनपढ़ लोग आए, जिसमें से एक कार में था और एक था एक्टिवा में। एक तो इनको तो पहली बात तो ये पता है नहीं कि हाई बीम कहाँ यूज़ किया जाता है। हाई बीम भाई गली में चालू करके हाई बीम चला रहे, इनको हाई बीम नहीं पता कि हाई बीम हाईवेज पे यूज़ किया जाता है, गली में नहीं। हाई बीम ऊपर से इतनी पावरफुल लाइट, वाइट वाली, वो भी सामने से एकदम। उन लोग आ रहे थे, मेरे को क्रॉस कर रहे थे, और मैं इस रोड के इस कोने पे था। तो वो दोनों लोग ना हाई बीम पे रखे थे, एक्टिवा और कार वाले एक साथ आ रहे थे, और दोनों ही हाई बीम। एक्टिवा वाला वाइट एलईडी मार रहा है, और कार वाला भाई हेलोजन हाई एलईडी एकदम हाई बीम पे मार रहा है मेरे आँख पे। सामने कुछ दिख नहीं रहा था मेरे को। मैं 20-22 के स्पीड पे अपना ऐसे ही धीरे चल रहा हूँ। और जैसे ही उन लोगों ने क्रॉस किया ना, सामने एक सांड आ गया। मतलब सांड भी क्रॉस कर रहा था, मगर उन लोग की जो लाइट थी उसकी वजह से मुझको दिखा ही नहीं, सामने कुछ दिखता ही नहीं हाई बीम पे, तो दिखा नहीं। और सांड से मेरा हैंडल का जो ये वाला हाथ वाला पोर्शन है, यहाँ वाला फ्रंट ब्रेक वाला, वो ऐसे टकराया। तो जो मेरा लीवर गार्ड है, लीवर गार्ड पे सांड टकराया, और मैं गाड़ी को ऐसे कंट्रोल करके, गाड़ी रुकी भी नहीं मेरी, मैं टकराया, ऐसे टेढ़ा हुई थोड़ी सी, मैं कंट्रोल किया, देन धीरे फिर से क्रूज़ किया। लीवर गार्ड जो था उसकी वजह से मेरा उंगली बच गया, नहीं तो उंगली पे लगता मेरे को। तो लीवर गार्ड मेरा उंगली बचा लिया। अब ऐसे गवार लोगों को क्या बताया कि भाई हाई बीम कहाँ। मन तो किया भाई मैं उतर के मारूँ, कार वाले को ईंटा फेंक के सिर फोड़ दूँ, मगर फिर मैं बोला क्या बवाल करना जाते हैं। फिर मैं कुछ नहीं बोला, मैं अपना निकल लिया धीरे से।
तो भाई आप अगर व्लॉग देख रहे हो तो आप भी हाई बीम पे यूज़ मत करो। और दिवाली में जो लोग सड़क पे बैठ रहे हैं दिए लेके, चाहे ऐसे कुछ कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें, तो वो लोग से ज़रूर लेना। अगर आप लोग करोगे तभी दूसरे लोग भी करेंगे, जिसकी वजह से उन लोग का भी दिवाली अच्छा बन जाएगा। तो आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपना तरफ से 10, 20, 50 जो भी है, मैं वो आंटी को बोल रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ से दिए लूँगा, तो मैं उनके यहाँ से ऑर्गेनिक दिए जो है मैं लूँगा। आज मेरे बैग में जगह नहीं था तो मैं नहीं लिया, टूट जाते। अब कल मैं जाऊँगा तो मैं उनसे 2 दर्जन दिए लेके आऊँगा, ऑर्गेनिक दिए। तो इसी तरह आप सब लोग थोड़ा थोड़ा करके अपने एरिया के जो भी बंदे होंगे उनसे ख़रीद लेना दिए। और जो भी छोटे मोटे वैसे भी दिए ही बिकते हैं मैक्सिमम, और जितने भी मिट्टी के चीज़ें होंगे वो आप ख़रीद लेना, जिससे उनका भी हेल्प हो जाएगा। और जो मुझको यहाँ पे जो हमारे भिलाई लोकल है, मैं स्क्रीन के नीचे यहाँ पे नंबर डाल दूँगा, तो आप लोग वो नंबर पे कॉल करके डायरेक्ट उनसे ख़रीद सकते हैं। वो यहीं के हैं, वो आपको प्रोडक्ट अवेलेबल करा देंगे। उनका नंबर उन्होंने मेरे को दिया है। तो आई होप आप लोग भी खरीदेंगे, और ख़रीदेंगे तो ज़रूर बताना कि मॉल में जो बंदे ने आपसे लिया था उसी का तरफ से हम लोग आए हैं। तो चलो गाइस, इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय।